क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन। तो इसमें ग्राफ बना देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम का ग्राफ हम बना देते हैं, बना के समझते हैं। तो x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब इसमें कहा जा रहा है ग्राफ में y इक्वल टू 6, y एक्सिस पे हम यहां पर कोई पॉइंट है y इक्वल टू 6 का। अब इसको हमको ये विकल्प दिया हुआ है, विकल्प के अनुसार हमको देखना है कि कौन सा विकल्प हमारा सुटेबल है और सही है। तो हम पैरेलल, पहले विकल्प ए में हमारा पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन कहा जा रहा है। ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस हमारा यहाँ पर आया कुछ। और इसके बाद कहा जा रहा है पैरेलल। पैरेलल मतलब ये इस तरह है, एकदम एक दूसरे रेखा जो है आमने सामने बराबर होती हैं, पैरेलल। तो हमारा पैरेलल, तो ये हमारा आंसर ए करेक्ट है, क्योंकि पैरेलल कहा जा रहा है और ओरिजिन से y एक्सिस x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। एक्सिस से हमारा डिस्टेंस भी 6 यूनिट है। इसी तरह विकल्प भी देखते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस से पैरेलल, मतलब y एक्सिस ये है तो पैरेलल हमारा इधर की बनेगा, इधर बनेगा। तो खड़ी रेखा इधर आएगी तो पैरेलल ये, और उसका 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन से, तो ये हमारा गलत है। फिर सी देखते हैं, मेकिंग एंड इंटरसेक्ट 6 यूनिट ऑफ x एक्सिस। मेकिंग एंड इंटरसेक्ट 6 यूनिट ऑफ x एक्सिस पर कोई इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पर। इंटरसेक्ट मतलब ये हुआ कि कोई रेखा जो है इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में काट रही है। तो काट रही है, जब रेखाएं जो काट रही है तो ये आपस में, ये दो जगह रेखा कट रही है तो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा ये इसमें कह रहा है, लेकिन ये हमें केवल टिक द करेक्ट करना है, तो हमें इसकी बात तो हमें करना नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा गलत है। डी मेकिंग एंड इंटरसेक्ट 6 ऑन द x एक्सिस, इसमें भी इंटरसेक्ट की बात कही गई है। इंटरसेक्ट में दो लाइन से होते हुए रेखाएं गुजर रही है, एक यहाँ से x की, एक यहाँ की। तो 6 ये भी नहीं है हमारा, तो हमारा विकल्प डी भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हमारा x इक्वल टू 5, इसमें पूरा जो विकल्प दिया हुआ इसमें पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 को पुट करके देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन बराबर आता है। जो बराबर आएगा वो हमारा सही है, इक्वल आएगा। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x इक्वल टू 5 है। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2। तो x इंटू 5, मतलब ये 5 नहीं, 5 इंटू 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7। तो 5 5 जा 25 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो 25 से 4 29 इक्वल टू 7। 29 और 7 इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प ए गलत है। फिर इसी तरह विकल्प बी में हम देख लेते हैं। विकल्प बी क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7। 5 5 का 25 प्लस 2 2 हो जाए 4। नहीं, ये हमारा विकल्प टू, ये विकल्प बी का हम हल किए हैं। ये विकल्प बी का है। ये ए में जो हमारा ये है, ये का हमारा ये हो जाएगा। ये का x की जगह पर हम 5 रखेंगे
5 प्लस 2 इंटू 2 रखेंगे इक्वल टू 7, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 7, 9 इक्वल टू 7। तो ये हमारा ए भी नहीं है, विकल्प ए भी नहीं है, विकल्प बी भी नहीं है। अब इसको क्लीन करके विकल्प सी चेक कर लेते हैं। विकल्प सी में एस की वैल्यू हमारा 5 हो गया, प्लस वाई की वैल्यू 2 हो गया, इक्वल टू 7। ये दोनों मिला के 7 हो जाएगा, बराबर 7। तो ये हमारा करेक्ट है, विकल्प सी हमारा करेक्ट है। फिर हम विकल्प डी पर भी फोकस कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस वाई की जगह 2 हो जाएगा, इक्वल टू 7। 25 प्लस 2 इक्वल टू 7 और 27 इक्वल टू 7। तो ये हमारा ये भी गलत है, विकल्प डी भी रॉन्ग है। तो विकल्प सी हमारा सही है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 हमारा समाप्त होता है। नमस्कार, बाय बाय। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिए करिए और वीडियो देखिए दबा के।